मदन राठौर को आज एक बार फिर से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की कमान मिल गई है। औपचारिक ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान मौजूद रहीं। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, आज एक बार फिर से मदन राठौड़ को प्रदेशाध्यक्ष की कमान मिल चुकी है। ऐसे में अब हालांकि उन्होंने जो पिछला काम किया उसको काफी सराहा जा रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ और चुनौतियां उनके सामने होंगी और किस तरह से वे पूरे संगठन को और शीर्ष तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, सबसे अहम जिम्मेदारी है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौड़ को फिर से उनका आज ताजपोशी हो गई है और भव्य रूप से ये कार्यक्रम यहाँ बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया गया है, जहाँ पर आप खुद ने देखा कि जिस तरह से खुद राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत दोनों डिप्टी सीएम और सांसद, विधायक, मंत्री सरकार के और यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारी बनाए गए थे गुजरात के जो पूर्व सीएम हैं विजय रूपाणी, वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे और इसके साथ ही जो प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो यहाँ मौजूद रहे थे। और अभी भी कैमरामैन आपको यहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर पोर्च में भी आप देख सकते हैं, चहल पहल अभी वैसे के वैसे ही चल रही है। अभी कुछ देर में भी ये भी बताया जा रहा है कि जो मदन राठौड़ हैं, जो कि अब बीजेपी के फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया फॉलो करते हुए यहाँ पर उन्हें फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान की दी गई है। और कुछ यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता और संगठन पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मदन जी को फिर से जिम्मेदारी दी गई है बड़ी। मदन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले भी अभी 6 महीने पहले ही बनाए थे और अभी उन्होंने जिस तरह से काम किया है पूरे प्रदेश में, जो उपचुनाव हुए उनमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका तालमेल बैठा करके जो 7 में से 5 सीट जीती और संगठन का जिस तरह से उन्होंने काम किया है बूथ लेवल से लेकर और अब तक जो चुनाव हुए, सब अभी उपचुनाव हुए उनमें भी 16 में से 12 सीट हम जीते हैं और जो उनमें व्यवहार, सरल स्वभाव के धनी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे आदमी को बनाया है जो पूरा राजस्थान के कार्यकर्ता, जिले से लेकर के पूरे प्रदेश में जो संगठन के लोग हैं वो सारे कार्यकर्ता खुश हैं और सब अच्छी तरह ये कह रहे हैं कि मदन जैसे ये अध्यक्ष हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रदेश नेतृत्व को भी शुभकामनाएं और केंद्र को भी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति को आपने फिर से दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व। आपसे भी बात करेंगे। मैं जितेंद्र शर्मा बानसूर हूँ और मुझे पता चला कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन होना है। मदन भाई साहब के साथ में मैं पिछले 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वो विधायक थे, सचेतक थे तब से। मदन जी एक सामान्य, सरल और कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनका दोबारा से निर्वाचन होना निश्चित रूप से राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक ईजी अप्रोच प्रदेश अध्यक्ष मिला है और प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, एक गार्जियन मिला है। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव, अगले जो और होने वाले चुनाव हैं, हमारे निकाय के चुनाव हैं, उन सब में और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जो संगठन को लेकर के एक सद्भाव है, संगठन को लेकर के ताकत है। सारे जिलाध्यक्षों का चयन हो चुका है। निश्चित रूप से प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में नई ताकत, नई ऊर्जा और नई ताकत पैदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये निर्वाचन और मदन जी भाई साहब के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता बहुत ही जोश के साथ भरे हुए हैं और मैं सभी को, प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को इस निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और विशेष रूप से मदन जी भाई साहब को भी पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई देता हूं। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है और सत्ता और संगठन में जो तालमेल होता है वो पिछले 7 महीने में मदन जी और मुख्यमंत्री अशोक यहाँ पर जो भजनलाल जी हैं उनके बीच में देखने को मिला। देखिए, मैं एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, भाजपा जिला प्रवक्ता अलवर। जिस प्रकार माननीय मदन सिंह राठौड़ जी ने कार्यकर्ता संगठनों का एक मेल जोल मिलाकर जिस प्रकार राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के साथ काम कर अपनी ताकत और शक्ति को दिखाया, उसी के बीच में सामंजस्य बनाते हुए राधा मोहन अग्रवाल जी ने भी एक बहुत बड़ा सेतु का काम किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में से यहाँ जिम्मेदारी लेकर जो 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर 5 सीटें
जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहले कभी नहीं रही, उन सीटों को जीतकर एक इतिहास रचने का काम किया है। माननीय मदन सिंह जी राठौड़ नीचे बूथ से लेकर और जिले तक की और प्रदेश तक की कार्यकारिणी के जो कार्यकर्ता हैं, आज लाखों की संख्या के अंदर अलवर जिले के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे। एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सपने हैं 2047 में भारतीय जनता पार्टी भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर होगी। और मदन सिंह जी राठौड़ जी को आज प्रदेश का मुखिया निर्वाचित होने पर उन्हें बहुत बहुत लाख लाख बधाइयां, शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब आप क्या कहेंगे? मैं बीकानेर देहात से प्रदेश भाजपा प्रतिनिधि के तौर पे आज कार्यक्रम में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी जैसे एक माड़ा में सारे मिल के जो प्रो लेते हैं, ऐसा आज इस कार्यालय में मुझे जो देखने को मिला, मुझे मदन जी भाई साहब से मिलके इतनी खुशी हुई कि इतने मिलनसार व्यक्ति है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और फिर से जिम्मेदारी देना सबसे बड़ी बात होती है कि किस तरह से उन्होंने जो पिछला उनका कार्यकाल रहा 7 महीने में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। पिछले 7 महीने में मदन जी भाई साहब के नेतृत्व में हमने विधानसभा जो चुनाव हुए वो जीते हैं, पंचायती राज और नगरपालिका के जो उपचुनाव हुए वो जीते हैं, और सत्ता और संगठन का जो तालमेल देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो देते हैं। आम छोटे से कार्यकर्ता से इतने सहज मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हुए बात सुनते हैं। तो ये जो उनका जो नेचर है वो कार्यकर्ता को बहुत उत्साहित करता है और कार्यकर्ता को काम करने के लिए बहुत प्रेरित करता है। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके नेतृत्व में हम राजस्थान में मिलकर काम करेंगे और आगे चुनाव जीतते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत। साहब लंबे समय से आप संगठन का चेहरा रहे हैं और फिर से मदन जी ने जो काम किए हैं या किस तरह से परफॉर्मेंस उनकी देखी गई और फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। मदन जी भाई साहब जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और प्रारंभ से ही जब से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है तब से लगातार हर कार्यकर्ता के वो मन की स्थिति को समझते हैं, काम आते हैं और उसके नाते से सबके प्रिय हैं। चाहे कोई बड़ा आदमी है, चाहे छोटे कार्यकर्ता है, सबको सम्मान देते हैं और उसकी पूरी निष्ठा के साथ सुनते हैं और उसका काम को लिए करने के लिए तैयार हैं। तो मैं जो सन 77 से 80 तक तो खैर जनता पार्टी थी, लेकिन 80 से अब तक लगातार सारे प्रदेश अध्यक्ष देखे हैं, उनमें सबसे सरल और मिलनसार और जो भी वो बीड़ा उठाते हैं उसको कार्यकर्ताओं के सहयोग से उसको पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगामी आने वाले जो राजस्थान के जितने भी चुनाव होंगे, चाहे पंचायत राज के हों चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हो, उनमें हम सब कार्यकर्ता मिलकर के माननीय राठौड़ साहब के एक अंग बन करके और सब में सफलता दिलाएंगे। यही शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मीना साहब। तो जिस तरह से, क्योंकि सबसे अहम बात ये होती है कि पार्टी जब जिम्मेदारी देती है और दूसरी बार जब जिम्मेदारी मिलती है, ये अहम होता है। कल यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन हुआ था, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो की गई थी और उसके बाद आज अभी कुछ देर पहले ही जो बीजेपी के प्रचार यहाँ जो चुनाव प्रभारी रहे हैं विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम भी रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी और घोषणा के साथ ही, क्योंकि उनका जो एक कार्यक्रम था, उनका यहाँ जो घोषणा के दौरान कार्यक्रम किया गया था, जो यहाँ चुनाव पर्व मना रही है पार्टी, उसी के तहत ही यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया। और फिलहाल जो कैमरामैन आपको विजुअल्स भी दिखा रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर संगठन के और यहाँ तक कि सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ बैंड बाजे के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अब क्योंकि कुछ देर में ये माना जा रहा है कि यहाँ पोर्च में जो बीजेपी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर यहाँ बैठा। आपसे जानना चाहेंगे, मदन जी को फिर जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल मदन राठौड़ जी को जिम्मेदारी दी है। यशस्वी अध्यक्ष है और अभी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सरल और सौम्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है, जो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं, सबकी बात सुनते हैं। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उनसे मिलता है तो बड़ा आत्मीयता से, उनको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के मेंबर है। इस तरीके से अध्यक्ष जी से मिलते हैं और पार्टी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है तो सभी को साथ लेके चलेंगे
और संगठन के साथ अजय जी, हमेशा बड़ी बात चलने यह वाले है कि जब एक 7 महीने तक वो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, उपचुनाव भी अच्छी तरह से वो पार्टी की परफॉर्मेंस देखने को मिली, और खास बात मुख्यमंत्री जी के साथ उनका अध्यक्ष यानी सत्ता और संगठन का एक जो तालमेल है वो बेहतर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अध्यक्ष जी स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनको उनके नेतृत्व में राजस्थान में संगठन और मजबूत होगा, नए और पुराने कार्यकर्ताओं का समावेश होगा। सभी पुराने कार्यकर्ता भी उनके संपर्क में है, बहुत काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक अनुभव है उनको, और संगठन का भी पूरे संगठन करता है और सब अच्छे से जानकारी है। तो मुख्यमंत्री जी से अच्छा तालमेल है, सत्ता और संगठन दोनों साथ मिलकर जयपुर और पूरे राजस्थान का विकास करेंगे। हाँ, तो वाकई ये सबसे अहम होता है कि सत्ता और संगठन का जो तालमेल है वो प्रदेश की प्रगति में सबसे अहम रोल निभाता है। बस अब आपसे भी जुड़ेंगे, एक जिम्मेदारी मदन जी को फिर से मिली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तानिष्ठ पार्टी और कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी, इसलिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है। वे भी एक कार्यकर्ता और सामान्य कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली ये पार्टी है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मदन जी वैसा हम यहाँ पर फिर से आए हैं और पार्टी जो आगे गतिमान और विजयमान रहेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। हाँ, तो यहाँ पर आप भी अभी भी देख सकते हैं, और खासकर जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, एक हुजूम यहाँ देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही जिस तरीके से घोषणा का इंतजार था, हालांकि ये पहले ही तय हो गया था कि मदन राठौड़ फिर से बीजेपी पार्टी के चेहरा होंगे, और यही यहाँ देखने को मिला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका। तो आप देख रहे थे किस तरह से बैंड बाजों के साथ अभी भी जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में। तो बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।